हरे कृष्णा। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज की। राहु महाराज का आपके ठीक षष्ठम भाव में गोचर होने जा रहा है। 18 वर्षों के बाद अपने मित्र की राशि अर्थात शनिदेव महाराज की राशि में राहु महाराज प्रवेश करेंगे। राहु महाराज का ये 18 वर्षों के बाद में ऐसा प्रवेश है, यही प्रवेश आपकी जिंदगी को बदल देगा। क्योंकि राहु को छाया ग्रह कहा गया है, पापी ग्रह कहा गया है। अप्रत्याशित घटनाएं जो हमें पता नहीं होता, ऐसी घटनाएं जो घटाने वाले ग्रह राहु हैं। गलत फहमी, देखिए राहु के बारे में जानने से पहले राहु आपको क्या फल देंगे, पहले राहु को समझ लीजिए। राहु है क्या, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए राहु जो है ना, राहु पापी ग्रह राहु महाराज को कहा गया है, अर्थात जो है जो हमें पाप कर्मों की ओर लेकर जाता है, इसीलिए हम राहु महाराज को पापी ग्रह कहते हैं। हालांकि अच्छे फल भी देते हैं, शुभ फल भी देते हैं। अगर ये शुभ फल पर आ जाए तो ये धन भी देते हैं, यश भी देते हैं, ऐश्वर्य आराम भी देते हैं, जीवन में हर चीज राहु महाराज देते हैं। अगर देने पर आ जाए तो, और लेने पर आ जाते हैं तो चमड़ी उधेड़ लेते हैं। फिर ये समझिए आप, अचानक से जो जीवन में अचानक से बदलाव होते हैं, जैसे नौकरी छूट जाना, एक्सीडेंट हो जाना, चोरी हो जाना, ये सब किसकी ओर इशारा करते हैं? राहु की ओर। कि अगर राहु खराब है तो ये चीजें आपके लाइफ में होना प्रारंभ हो जाएंगी। उसी के साथ ही साथ में राहु का जो प्रभाव आपके जीवन पर गलत फहमी, यानी कि आपके अंदर हमेशा गलत फहमी बनी रहेगी, कुछ ना कुछ गलत फहमी बनी रहेगी, भ्रम बना रहेगा। ये सब कौन करवाता है? ये राहु करवाता है। नकारात्मक ऊर्जा का भी स्रोत राहु महाराज के से जुड़ा हुआ है। अशांति, नौकरी में बाधाएं, व्यवसाय क्षेत्र में हानि, ये सब कुछ जो है राहु ही देते हैं। जब राहु अशुभ देने पर आ जाते हैं, शुभ राहु महाराज का फल जब होता है तो राहु महाराज धन भी देते हैं, यश भी देते हैं, ऐश्वर्य भी देते हैं, पराक्रम भी प्रदान करते हैं, हर चीज करवाते हैं। राहु महाराज ही जुआ के साथ ही साथ में चोरी, यात्रा, दुष्कर्म, त्वचा रोग, ये सब कौन देता है? ये राहु ही देते हैं। तो राहु का जो प्रभाव है, ये प्रभाव राहु महाराज जब अशुभ होते हैं तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर अचानक से होना प्रारंभ हो जाते हैं। आज हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए कि क्या प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर रहेगा। यही 18 मई को राहु महाराज राशि परिवर्तन करेंगे और फिर 18 महीने तक ही आपके षष्ठम भाव पर रहेंगे। क्या प्रभाव डालेंगे, एक एक बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आपके ठीक सप्तम भाव पर राहु महाराज रहे, सप्तम भाव पर इन्होंने क्या प्रभाव डाला है वो ध्यान से सुनिए। क्यों भाई, आपको ये कैसे पता लगे जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है या असत्य है, मैं झूठ बोल रहा हूँ? इसलिए आपको थोड़ा सा ये प्रमाण हम देते चलें कि जो मैं बोल रहा हूँ वो घटनाएं आपके ऊपर अगर घटित हुई हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना। राहु महाराज ने लगभग 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक आपको क्या प्रदान किया है। सप्तम भाव में होने के कारण व्यवसाय में आप किसी भी क्षेत्र में कैसा भी व्यवसाय करते होंगे, उसमें व्यवसाय में आपके हानि का सामना आपको करना पड़ा होगा, या व्यवसाय में आपके अत्यधिक घाटा हुआ होगा। व्यवसाय से संबंधित जो है परेशानियां कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज्यादा आपके ऊपर रही होंगी। उसी के साथ ही साथ में संतान का भी सुख आपको ना के बराबर मिला होगा। पेट संबंधी रोग भी राहु महाराज ने क्रिएट किए होंगे। और यहाँ से राहु महाराज ने 1 2 3 4 5 आपके ठीक लाभ स्थान अर्थात सफलता भाव को देखा, जिसके कारण इन 18 महीने 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक आप धन की बचत नहीं कर पाए होंगे। एक हाथ से धन आया तो दूसरे से चला गया होगा, एक हाथ से आया तो दूसरे से चला गया होगा। ऐसा प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर रहा होगा, यानी धन की जो है आप जो है बचत नहीं कर पाए होंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके लाभ स्थान पर भाई बहनों से आपके झगड़ा करवाया होगा, भाई बहनों से आपके लड़ाई झगड़ा इन्होंने करवाया होगा, ये भी प्रभाव रहा होगा। पैरों में चोट, दर्द या हड्डी से रिलेटेड परेशानी, ये भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिली होगी। उसी के साथ आपके 1 2 3 4 5 6 7 लगन भाव पर केतु महाराज, जिससे मानसिक कष्ट परेशानी आपको बहुत ज्यादा रही होगी। मानसिक कष्ट परेशानी, दुख, ये चीजें आपके बहुत ज्यादा रही होंगी। अगर आपने उपाय किए होंगे तो ये चीजें कम हुई होंगी, अगर उपाय नहीं किए होंगे तो ये आपके, यानी कि देखिए जो लगन भाव है ये हमारे शरीर का है, इसलिए शारीरिक कष्ट परेशानी, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीजें रही होंगी। आपके तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण जो प्रभाव राहु महाराज का देखने को मिला होगा, वाणी,
आप किसी से कितना भी अच्छा बोले होंगे और बोलते होंगे, वो आपकी ओर आकर्षित नहीं हो पाता होगा। बाड़ी में जो है कठोरता आपके देखने को मिली होगी, बाड़ी में जो है कठोरता आपके देखने को मिली होगी 18 महीनों में। उसी के साथ ही साथ भाइयों का कोई सपोर्ट नहीं, धैर्य, कोई भी काम आप कर रहे होंगे जिसमें जल्दबाजी के कारण आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा होगा। जल्दबाजी के कारण जो है आपको आध्यात्मिक नुकसान भी आपको झेलना पड़ा होगा। भाई राहु को हमने बताया अशुभ, नकारात्मक, गलतफहमी, ये सब राहु जो है ना, राहु को इसीलिए पापी ग्रह कहा गया है। ऐसी घटनाएं आपके साथ घटित हुई हैं, तो आगे ध्यान से सुनिए क्या होने वाला है 18 मई के बाद में। 18 मई के बाद राहु महाराज आपके 6ष्ठम भाव पर आएंगे। 6ष्ठम भाव पर जो प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर जीवन पर देखने को मिलेगा वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले भाई मित्र के घर में जाएंगे। मित्र के घर में जाने से आपके 6ष्ठम भाव पर सबसे पहला कर्ज में आपको यहाँ पर मुक्ति दिलवाएंगे। ये कर्ज आपका बहुत ना के बराबर रखें। कर्ज जो है आप पर जो अनावश्यक कर्ज लदा हुआ है वह कर्ज आपका कम होता हुआ नजर आएगा। अनावश्यक चीजों के लिए कर्ज आगे ना लें, बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी आप कर्ज लें। प्रथम चीज, फिलहाल में ये कर्ज में आपको राहत देंगे। उसी के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज की राशि में होने के कारण शत्रुओं पर, जो आपके दुश्मन है, शत्रु हैं, शत्रुओं पर आपको ये विजय प्राप्त करवाएंगे। शत्रुओं पर आपको राहु महाराज विजय दिलवाएंगे। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आप जो है शारीरिक कष्ट परेशानी आपको प्रदान कर सकते हैं, इसलिए खान पान का ध्यान जरूर रखें। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है माता का सुख आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। बाहरी स्थानों से यानी कि फॉरेन से, विदेश से राहु आपको बहुत अच्छा लाभ करवाएंगे। फॉरेन से, विदेश से आपको राहु महाराज आध्यात्मिक लाभ करवाएंगे। यहाँ से आपके 10म भाव को देखेंगे, जिससे अंधा सौदा नहीं करना है। व्यवसाय क्षेत्र में आपको अंधा सौदा नहीं करना है। उसी के साथ ही साथ 10म भाव पर कर्म का फल, यहाँ पर जितना मेहनत करेंगे उतना ही प्राप्त करेंगे आप। ध्यान से सुनिएगा। व्यापार में जल्दबाजी नहीं करनी है। व्यापार में कोई भी सौदा कर रहे हैं तो ध्यान से देख लें, नफा हो रही है, हमें घाटा हो रहा है। जल्दबाजी में सौदा ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। राजनीतिक क्षेत्र में ये लाभ पहुंचाएंगे आपको। राजनीतिक क्षेत्र में राहु महाराज आगे 18 मई के बाद में आपको लाभ पहुंचाएंगे। उसी के साथ ही साथ 12वें भाव को देखेंगे। 12वें भाव को देखने से आपको विदेश से बहुत अच्छा लाभ होगा, किंतु लड़ाई झगड़ा किसी से ये चीजें नहीं करनी है, वाद विवाद नहीं करना है। और जहां पर 10 रुपए का खर्च है वहां पर भाई 5 रुपए का करने का प्रयास करें तो राहु महाराज का अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। द्वितीय भाव को देखेंगे, अर्थात अपने मित्र की राशि को देखेंगे। यहाँ पर राहु 12वें भाव पर शत्रु दृष्टि से देखेंगे, किंतु आपके द्वितीय भाव को मित्र दृष्टि से देखेंगे, जिससे धन की स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार की ओर से आपको काफी हेल्प प्राप्त होगी। परिवार की ओर से जो है आपको काफी मदद जो है प्राप्त होगी। तो ये लगभग राहु महाराज का प्रभाव 18 मई के बाद में आगे 18 मई तक आपको 18 महीने तक आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेगा। उपाय, राहु महाराज का उपाय अवश्य करते रहें। उपाय क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। सोमवार के दिन या शनिवार के दिन ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें संध्या के समय। उसी के साथ ही साथ घर में अपने नमक डालकर पानी में फिर पोंछा लगवाएं। इससे प्रभाव राहु महाराज का नकारात्मक प्रभाव दूर रहेगा। उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला या काला हो उसमें रखकर सर से 7 बार घुमाकर उल्टा जल में प्रभावित करें। शिवलिंग पर सोमवार के दिन, शनिवार के दिन आप जो है धतूरे का पुष्प या धतूरा चढ़ाते रहें। ये चढ़ाने से भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे आज्ञा चाहते हैं, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।